हम लोग नियमित मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य भट्ट के द्वारा विरचित ये प्राकृत भाषा का श्रवणाचार विषयक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें मुनियों के आचार विचार का वर्णन किया गया है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कक्षा में भी आप सभी को बतलाया था कि मुनियों के आचार विचार का एक संविधान है ये ग्रंथ। और कैसे श्रमण को रहना चाहिए, श्रमण को किन नियमों का पालन करना चाहिए, उन सब का बड़ा सूक्ष्म और बड़ा विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ के प्रत्येक अधिकार में किया है। मैंने जो मूलाचार विषयक एक ग्रंथ का परिचय बतलाया था वो भी आप हमारे पुराने वीडियो से देख सकते हैं, पुरानी कक्षा में है। आज हमको ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा करनी है। अभी तक हमने अचौर्य व्रत तक पढ़ा था, तीसरा व्रत। अब चौथे व्रत ब्रह्मचर्य व्रत पर हम लोग आज ध्यान देंगे। और मैं जरा इस ग्रंथ को शेयर कर देता हूं ताकि वो गाथा आपके ध्यान में रहे। देखिए स्क्रीन पर आपको गाथा दिखने लग गई होगी। ये चतुर्थ व्रत है। एक बार इस गाथा को पढ़ते हैं, फिर इसके भाव को समझने की कोशिश करेंगे। माधुसुधा भगणीवय दट्ठुडित्थित्यं च पडिरूपम् इत्थिकहादिडियत्ति तिलोय पूज्यम हवे बम्भम। एक बार इस फिर से इस गाथा को पढ़ते हैं, आप साथ में इसको दोहराइए। गाथा सामने है आपके, और अगर इतना दिख रही होगी आराम से। माधुसुधा भगणीवय दट्ठुडित्थित्यं च पडिरूपम् इत्थिकहादिडियत्ति तिलोय पूज्यम हवे बम्भम। यहाँ पर महाव्रतों की चर्चा चल रही है और महाव्रत में चौथा महाव्रत जो कि मुनिराजों के द्वारा पालनीय होता है। देखिए कह रहे हैं माधु सुधा भगणीव। माधु माने माता, संस्कृत में माता जननी बोलते हैं। माधु माता, सुधा सुता को सुधा, सुता होती है पुत्री, दुहिता। और भगणी व यह, भगनी स्वसा, भगनी अर्थात बहन। ये तीन तरह की स्त्रियां संबंधों में पाई जाती हैं, माता, सुता और भगनी। कह रहे यह दट्ठूण ऋथित्यम च पड़िरूपम। तो इनको देख करके आपको एक ही जैसा भान होना चाहिए। दट्ठूण दष्ट्वा सम्यक ज्ञात्वा, इनको तीनों को सम्यक प्रकार के जान करके। इत्थित्यम स्त्रीणाम त्रिकम वृद्ध बाल यौवन भेदात। आप देखिए यहाँ पर माता जो है वो वृद्ध स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है, और सुता पुत्री जो है वो बाल स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है। और भगणी यह शब्द यौवन माने युवती के लिए प्रयोग हुआ है। कि अगर कोई वृद्ध स्त्री है तो उसमें आप माता का रूप देखिए कि मेरी माँ जैसी हैं। और अगर कोई बच्ची है, बाल है, तो उसको आप सुता पुत्री की तरह देखें। और जो समवयस्क है उसको हम बहन की तरह देखें। यौवन भेदात, जो युवती है। तो इस तीन प्रकार की इत्थित्यम, तीन प्रकार की स्त्रियों में, माने स्त्रियों में तीन प्रकार की दृष्टि एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को रखनी चाहिए, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर। पडिरूपम च, ये इनके प्रतिरूपक हैं। इसी प्रकार कहीं भी किसी भी तरह की बात हो तो इस तरह का अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां। और इनके जो प्रतिरूपक होते हैं, यानी इनके जो चित्र हैं, उनमें भी इसी तरह की भावना रखनी चाहिए।
चित्र है, फोटो है, वीडियो है, अब कैसी भी तरह की चीज हो, उन अगर वहां पे इन तीन प्रकार की स्त्रियां हर जगह होती हैं, या तो वृद्ध होंगी, या बाल होंगी, या युवती होंगी, तो इन तीनों में तीन तरह की दृष्टि देखना चाहिए। ये जो पढ़ी रूपम लिखा प्रतिरूपकम, जैसे लिखा है चित्र लेप भेदादिशु स्थितम प्रतिबिंबम देव मनुष्यतिश्चाम च रूपम। देव और मनुष्य के जो प्रतिबिंब चित्र, भित्ति चित्र हैं, पेंटिंग है, फोटो है, कैसे भी आप देख लें, उनमें भी माने से साक्षात भी और प्रतिरूपक जो व्यवहार होता है उसके अंदर, तो इन तीन प्रकार से दृष्टि रखनी चाहिए। क्योंकि जो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया है, वे आजीवन विवाह नहीं करने का भी नियम लेते हैं, तभी ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन होता है। और इसी प्रसंग में आपको एक बात बता दूं कि जो श्रावकों के लिए ब्रह्मचर्य अनुव्रत होता है, उसमें एक स्त्री व्रत होता है कि वो एक स्त्री में संतुष्ट रहेगा, एक उसकी पत्नी होगी, उनसे वह धर्म पूर्वक विवाह करेगा और अपने परिवार का संचालन करेगा। लेकिन वहां पर भी स्वदार संतोष व्रत का नाम दिया है। आपको वहां भी अपनी स्त्री के अलावा, यानी अपनी पत्नी के अलावा, अन्य सभी महिलाओं में ये तीन दृष्टियां आपको रखनी पड़ती। चूंकि जो महाव्रती है, जिसने महाव्रत अंगीकार किए हैं, मुनि हैं, साधु हैं, उनके लिए समस्त स्त्रियां इस तरह है, क्योंकि वो वे विवाह नहीं करते हैं, उनके विवाह का निषेध है, तो वो जो भी स्त्री होगी उनमें तीन तरह की दृष्टि वो रखते हैं। इत्थि कहादिनियति और स्त्री कथा आदि, कह रहे स्त्री कथा आदि में भी उनकी निवृत्ति रहती है। माने स्त्रियों से संबंधित जो भी कथाएं हैं, कोई उनके बारे में उनका वर्णन कर रहा है, कोई उनके श्रृंगार का वर्णन कर रहा है ना, कोई उनके भोगों का वर्णन कर रहा है, तो वो कथाएं भी वे नहीं सुनते हैं, उससे भी उनकी निवृत्ति रहती है। न तो उनसे संबंधित कोई चलचित्र देखते हैं, न चित्र देखते हैं, न उनसे संबंधित किसी गीत का श्रवण करते हैं, न उनकी कहानियां सुनते हैं। तो इसमें स्त्री कथा, अब स्त्री कथा में सारी बातें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। इसमें जो आचार्य ने व्याख्या की है टीका में, उसके हिसाब से देखें, स्त्री कथा आदिर्येषां ते स्त्री कथाया कथादयस्तेभ्यो निवृत्ति ही परिहार। स्त्री कथा आदि में वो स्त्री कथादि से निवृत्ति, यानी उनका त्याग कर देता है, इसको हम स्त्री कथादि निवृत्ति बोलते हैं। जैसे वनिता कोमलालाप मृदु स्पर्श, वनिता यानी स्त्री, स्त्री के कोमल शरीर, स्त्री की तरह तरह के जो उनका मृदु स्पर्श है, उनके कोमल वचन हैं, और उनके रूप का अवलोकन है, नृत्य है, गीत है, हास, स्त्रियों का हास परिहास है, स्त्रियों का कटाक्ष है जो आंखों के माध्यम से किया जाता है, और उनके अंगों का निरीक्षण, आद्य अनुराग, इन सब के प्रति जो अनुराग भाव है, इन सब के प्रति जो आसक्ति है, त्याग, और उनके प्रति जो मोह है, उन सब चीज का त्याग, ये स्त्री कथादि निवृत्ति कहलाता है। स्त्री कथादि निवृत्ति से इतना आपको लंबा अर्थ लेना है, और संक्षेप में कहेंगे तो स्त्री भक्त राज चौर कथा नाम परित्यागा रागादि भाविन तत्र प्रबंधा भाव। जैसे ये जो चार प्रकार की भी कथाएं मानी गई हैं, और उन चार प्रकार की भी कथाओं में भी स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चौर कथा, ये चार प्रकार की कथाएं हैं। इनका त्याग, ये भी इसका भाव ले सकते हैं। स्त्री कथादि कहा है ना, तो स्त्री कथा और आदि में बाकी की तीन कथाएं। तो जो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, वे भोजन कथा में भी रुचि नहीं रखते हैं, राज कथा यानी राजनीति आदि चर्चाओं में भी नहीं रखते। स्त्री कथा का भी त्याग है,
भोजन की बातें सुनना, सोचना, भोजन के बारे में बताना, वर्णन करना, इस इन कथाओं का भी त्याग है। राजनीति के बारे में, राजा के बारे में, उनकी जो चर्चाएं, वार्ताएं, वाद विवाद होता है, उनका भी त्याग है। और चोर कथा, चोरी इत्यादि की कहानियां जो होती हैं, उनका भी उनको पूर्ण त्याग रहता है। तो इनका राग आदि के भाव से त्याग करना, तत्र प्रबंधा भाव। अगर उनमें राग जरा सा भी रहेगा, उसमें रुचि रहेगी, तो वो उन रुचि से उनका त्याग कर देते हैं कि मेरी इन विषयों में रुचि ही नहीं है। इसमें हमको विचारने लायक बात ये है कि ये कब संभव होता है, जब जो साधक है, जो साधना कर रहा है, उसकी अपने अतीन्द्रिय स्वरूप में रुचि होती है, ब्रह्म में रुचि हो जाती है, और वो अपने ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ब्रह्मचर्य शब्द का एक अर्थ ये भी है, ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म में चरण करता है। यानी वो इंद्रियों में चरण नहीं करता, वो इंद्रियों से परे जा चुका है अपनी साधना के माध्यम से। वो अपने ब्रह्म में, अर्थात अपनी शुद्धात्मा में चरण करता है। और जो अपनी शुद्धात्मा में चरण करता है, वो इंद्रिय विषयों से विरक्त हो ही जाता है। तो वो इस तरह के ब्रह्मचर्य उसके सहज ही पालने में आ जाते हैं। माने वहां उसका राग ही नहीं होता है, उसके मन में इस तरह के विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। तो ऐसा जो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला है, वो तिलोय पूज्यम, त्रिलोकई, त्रिभिलोकई पूज्यम, हवे बम भम, वो तीनों लोकों में पूजित होता है। माने तीनों लोक, यानी मध्य लोक में तो पूजित होता ही है, संसार में उसको सम्मान मिलता है, उसकी पूजा की जाती है। स्वर्ग में और नरकों में भी, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में भी उनकी सम्मान होता है, उनकी पूजा की जाती है। और इसी को हवे ब्रह्मम, इसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो हमें जो आचार्य ने ब्रह्मचर्य का स्वरूप बतलाया है, जो महाव्रत के अंतर्गत, उसमें जो भी साधक, साधु, मुनि जो महाव्रत को धारण करने वाले हैं, वे इस प्रकार ब्रह्मचर्य के व्रत को पालते हैं। तो हम अपनी अगली कक्षा में, चूंकि एक एक व्रत को ही ले रहे हैं संक्षेप में, तो हम अपनी अगली कक्षा में इसके बाद चतुर्थ व्रत के बाद पंचम व्रत, अपरिग्रह व्रत आएगा, उसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। और अभी हम इस कक्षा को यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी ने हमारी इस बात को बहुत ध्यान से सुना, और मैं आशा करता हूं कि आप आगे भी इस विषय पर चिंतन मनन करेंगे, और इस चीज को अपने घर में दोहराएंगे, और एक बार रिवीजन करके अगली कक्षा में आएंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अडमो जिडाणम। सर्वेभ्यो नमो नमः।